हेलो फ्रेंड्स, चलो देखो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न आपको पता है सर, एलसीएम और एचसीएफ ये सभी स्टूडेंट का फेवरेट क्या होता है, टॉपिक होता है। ठीक है, अब फेवरेट टॉपिक की अगर बात करते हैं, हर एक स्टूडेंट को क्लास 5th से पहले से हम क्या करना, एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करना सभी को सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां भी हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो सर हम क्लास 10th में एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तो हमें पहले से ही आता है। चलिए आपकी बात का क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं। देखिए यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर कैसे करेंगे, बहुत आसान से। देखो यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, उनके फैक्टर्स से क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। यही नहीं, अभी तक आपने क्या किया है, यहां नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया है, बट आज जो है आपको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक से ज्यादा होने चाहिए। डेफिनेटली एलसीएम और एचसीएफ आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए सर एक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ तो कुछ होता नहीं है, एक से ज्यादा नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में आपको आज जो है नंबर्स के साथ साथ मैं आपको एल्जेब्रिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका भी हम एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसी के साथ सर ये टॉपिक यहां ऐड करने का जो बेसिक मीनिंग है, हम एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे मेथड से भी सीखेंगे जिसको बोला जाता है ट्री मेथड। ठीक है, सीबीएसई में बहुत बारी ट्री मेथड का एक फ्लो डायग्राम देके और कभी कभी फैक्टर्स के बारे में उसमें एक्स वाई जेड एलिमिनेट करके कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे गए हैं सीबीएसई से रिलेटेड। ठीक है, सीबीएसई में तो वो क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस डील करेंगे तो उस टाइम वहां पे क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस भी डील करेंगे, बट वो जो क्वेश्चन सोल्व होगा उसके लिए आपको ट्री मेथड आना चाहिए। ठीक है, दो मेथड हो गए एलसीएम और एचसीएफ सीखने के, दो मेथड, पहला एल्जेब्रिक, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारा ट्री मेथड। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सर आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे। किस लिए, किस मेथड से? मेथड हमारा फर्स्ट रहेगा ट्री मेथड रहेगा, सेकंड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशनशिप सीखेंगे। अगर दो नंबर आपको गिवन हो, ठीक है, वो रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि वहां से एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी क्या अक्सर बन जाता है। ठीक है, उस रिलेशनशिप पर बेस क्वेश्चन बन जाता है, तो वो रिलेशनशिप भी हम क्या करेंगे आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, चलो यहां से देखो, इसका जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थंबनेल लगाया है, फर्स्ट स्लाइड रखी है, उसमें दिखाया गया है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्लाइड आता है, यहाँ पे आता है थ्योरम। थ्योरम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिखना है वो भी हम सीख चुके हैं। आज हम प्राइम फैक्टर्स सीखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर किया है। क्वेश्चंस कैसे सर, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने कंसीडर किया है 1 2 3, और इसी के साथ मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, इसी के पैटर्न पर बेस पहले मैं आपको इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमसे कि सर जो हमें नंबर गिवन है, पॉजिटिव नंबर गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, इस पॉजिटिव इंटीजर को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिखना है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन कई बार सिंगल मार्क्स में पूछ लेता है, नंबर दिया और नंबर के लिए कह दिया सर आपको प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। मैं दोनों मेथड यहां पे यूज करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी और आपका ट्री मेथड भी। ठीक है, इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे गिवन है 140। ठीक है, क्या गिवन है, 140 गिवन है। देखिएगा 140 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। पहला जो मेथड हमारा है, फर्स्ट मेथड, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, देखो सुनिए,
140 के प्राइम फैक्टर्स हमने बचपन में सीखे हैं सर। किसी भी नंबर का अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है, किसी भी नंबर के अगर मुझे फैक्टर कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं इस तरीके से उसके क्या कैलकुलेट करता हूं, यहां से फैक्टर्स कैलकुलेट करता हूं। देखो सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटा नंबर जो है प्राइम नंबर वो 2 होता है, ठीक है। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, अगर 5 से भी डिविजिबल नहीं है तो 7 से चेक करेंगे, फिर देन उसके बाद 11 से चेक करेंगे, ठीक है, 13 से चेक करेंगे। इस तरीके से आपको चेक करना है 1 बाय 1। सबसे छोटे प्राइम नंबर से मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया, क्यों? 140 जो होता है 2 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 140 से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां कितना आएगा सर, इसके बाद 2 से डिवाइड होने के बाद 70 आएगा। आई होप आपको ये सभी चीजें आती होंगी। 70 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो 2 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट 35। अब देखो यहां से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं स्पेशल एक क्लास यहां पे क्या कर दूंगा, बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना देखिए, हम प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही क्या करेंगे, यहां पे फोकस करेंगे। इसके बाद 35 आया सर, 35 में किसका डिवाइड होगा, ना 2 का होता है, 3 का भी नहीं होगा। 3 का क्यों नहीं होगा सर? 3 के लिए दोनों डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए, जो है 3 का मल्टीपल आना चाहिए। यहां पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं होगा। जब भी किसी नंबर का एंड डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होता है, 5 या 5 का मल्टीपल, मतलब 5 या 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 7 35 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 7 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किए, 140 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। देखिएगा, तो 140 कैन बी रिटन लाइक दिस वन, 140 कैन बी रिटन लाइक दिस वन सर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर थोड़ा सा और इसको आगे आप सोल्व करके लिखना चाहो तो देखो यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर्स हैं, क्यों? तो क्या है, यहाँ पे मैं पावर की फॉर्म में लिख दूं इसको, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। यही आपके प्राइम फैक्टर्स है। किसी भी नंबर के लिए अगर आपको पूछा जाए, डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला जाता है यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स, तो उसके लिए आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। अगर स्पेशली डिमांड की गई है क्वेश्चन में कि आपको ट्री मेथड से करना है, तो देखिए ट्री मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, मैं 140 को सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए ट्री मेथड, ट्री मेथड टू सोल्व या टू कैलकुलेट to calculate factors या prime factors, prime factor। देखिए सुनिए भाई, चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो 140 की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसको किस तरीके से ट्री मेथड में डिवाइड करते हैं। आप 140 को डिवाइड कीजिए लाइक इस तरीके से, आप इस तरीके से सोचना है आपको, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसमें डिविजिबल हो, जिससे ये 140 डिवाइड हो पूरा पूरा, ठीक है, वो हमारा है 2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको 2 लिख सकते हैं सर, 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा सर, 70 आएगा। 70 को इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। ट्री मेथड है, ट्री आपको भी पता है भाई, एक क्या होता है, तना होता है पेड़ में, ठीक है। तने के बाद बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रांचेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्री मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका क्या करेंगे, 170 को अगेन वही प्रोसीजर से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 170 ओनली 70 को आप सोचो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे पूरी तरीके से डिविजिबल है, वो आपका क्या है, अगेन सर 2 है, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया सर, 35 आया, ठीक है। अगेन आपको ये वाला नंबर नहीं देखना, अब ये नंबर देखते जाना है। अगेन मुझे इसको ब्रांचिंग में चेंज करना है, ठीक है। तो अगेन आप इसको ब्रांचिंग में चेंज करोगे तो 35 को क्या लिख सकते हैं सर, सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर 35 को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद आता है सर 5 का, क्या 5, लो भैया 5 आ गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आया सर, 7, कितना आया, 7। अब देखो 7 को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों भाई, ऑलरेडी 7 आ गया है, एक प्राइम नंबर आ गया है,
तो फाइनली आपका ट्री मेथड यहां पे क्या हो गया है, प्रिपेयर हो गया है। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसके फैक्टर्स किस तरीके से अरेंज करेंगे। सर 140 कैन बी रिटर्न लाइक दिस वन, ठीक है। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, इनके सारे प्राइम नंबर्स उठा लो। देखो इस वाली ब्रांच में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 आया है, इसमें क्या है 2 आया है, अगेन यहां से क्या है 5 और 7, ठीक है। ये वो सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनको मैंने ट्री मेथड से ब्रांचिंग में क्या किया है, डिवाइड किया है। यही हमारे क्या है 140 के क्या है भाई, फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। 5 × 7, देखो भाई सीखो बच्चों, बहुत शानदार है, बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है। जब आप खुद से एक एक क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्या आएगा, बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है भाई। मैथ्स तो वैसे ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स क्या मांगती है, कंटिन्यूटी मांगती है। अगर आप कंटिन्यूटी दे सकते हो तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको 100% आउटपुट दे सकता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी आप देखेंगे टॉपर होते हैं भाई, टॉपर स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स कभी भी कम नहीं होते हैं, चेक करना आप एक बारी ध्यान से, ठीक है। मैथ्स में पूरा पूरा स्कोर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। रीजन बस इतना सा है सर, आपको कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस फील्ड का सबसे और इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे अच्छाई या सबसे अच्छी बात यही है कि सर ये कंटिन्यूटी मांगती है। भले ही आप इसको रेगुलरली पढ़ो, कम टाइम के लिए पढ़ो, बट पढ़ो रेगुलरली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर 2 दिन का एक साथ कवर कर सकते हैं, 3 दिन का एक साथ कवर कर सकते हैं, नहीं कवर अप कर पाओगे, ठीक है। डेली जो आपको पढ़ाया जाता है डेली उसका रिवाइज करो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करो, ठीक है। अपने आप आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, टॉपिक्स क्लियर होंगे डेफिनेटली मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से 140 के दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए, ट्री मेथड भी सिखाया, प्राइम फैक्टर मेथड भी सिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जब आगे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इससे पहले देखो अब आपको क्या करना है, सर 150 के लिए प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने खुद से, ठीक है। ये आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, एज अ होमवर्क करना है अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर होमवर्क दे दिया तो अब सर तो कौन सा चेक करने वाले हैं, ठीक है। बेटा ये आपकी खुद की ड्यूटी होती है, ठीक है, कि अगर आप टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या है, क्यूरियस हैं या फिर अपने पढ़ाई को लेके बड़ा ही कॉशियस है, सावधान है, बढ़िया वाले, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, वीडियो देख रहे हो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि सर ने जो कहा है वो भी आप फॉलोअप करो, ठीक है। फॉलोअप करोगे तो बेटा बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या होगा, आपका टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। चलो 150 के लिए 150 और 234 के लिए भी क्या करोगे, आप खुद से दोनों ही मेथड से सोल्व करेंगे, ट्री मेथड से भी सोल्व करेंगे और प्राइम फैक्टर से भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करवाता हूं जिनके फैक्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो भाई यहां पे आते हैं, वैसे तो डू योरसेल्फ है, अपने आप से करने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक आपको जरूर बताऊंगा, यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी अभी याद आ गया तो मैं बता देता हूं, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन में, अक्सर पूछ लिया जाता है 5005, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है और बोला गया है सर आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। देखो बड़े ही यूनिक फैक्टर्स होंगे इसके, प्राइम फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टर के लिए हमें तो आदत है ना किस चीज की, सर इस तरीके से हमारा डिविजिबिलिटी टाइप रूल बनाने की, ठीक है। यहां से हमने बचपन से सीखा है सर किसी भी नंबर का फैक्टर करना है तो इस फॉर्म में करते हैं हम, ठीक है, बहुत आसान है, यही कर लेते हैं। चलो पहले मैंने इस नंबर को देखा तो इस नंबर में कितने का डिवाइड हो रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि सर 5 जो है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी भी नंबर के एंड डिजिट जो है या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो उसमें 5 का पूरा पूरा डिविजिबल होता है या पूरी तरीके से क्या होता है 5 से डिविजिबल होता है। देखो भाई 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1001 आएगा, 1001 आएगा। अब यहां पे देखो 1001 अगेन, अब एक स्टेप और फंस गई है, सर अब किससे डिवाइड करें, ठीक है, अब किससे चेक करें। देखो 1001 के स्पेशल
फैक्टर्स होते हैं, वैसे आपको याद होने चाहिए, हर एक टीचर को याद होता है और जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसको भी याद होते हैं, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो देखो यहाँ पे क्या बनते हैं। सबसे पहले आप 100 में एक बारी 2 का डिवाइड करके देखें, नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 5 से डिवाइड करोगे, नहीं होगा। लेकिन 7 से चेक करो एक बारी, देखो 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 28 2 21, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 7 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। 7 1 आर 7, ठीक है। कितना बचा, 3 कैरी गया, गया ना भाई 3, चलो 3 कैरी गया, 28, 7 4 आर 28, ठीक है। फिर 2, 7 3 आर यहाँ पे 21, 143, ठीक है। क्या है, 143, चेक कीजिए 143। अब फिर से आपको चेक करना है सर किससे, कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट 143 मैंने चेक किया सर, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, एंड डिजिट 5 और 0 होना चाहिए। 7 से ऑलरेडी हो चुका है, 7 से एक बार और चेक कर लो सर, 7 से भी नहीं होगा, 7 14 हो गया, बट 3 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद किससे चेक करेंगे, 11 से चेक करके देखो। 11 की अगर टेबल आपको याद है तो 11 के टेबल में आता है, ठीक है। 11 से जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो 11 1 आर 11, और कितना बच गया यहाँ पे सर, 3 बच गया, 11 3 आर 33। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली 13 बच गया है, और 30 के प्राइम फैक्टर्स तो कुछ होंगे नहीं, तो 30 से ही डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 13 तो क्या है सर, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो सर, आप लिख सकते हो 5005 को मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों हिट करते हैं इसको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपसे कोई बोल दे कि सर 1001 के बताइए ना, 1001, ठीक है, 1001 यहां से स्टार्ट होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 × 11 × 13। बेटा याद रख लो, गुड टू रिमेंबर, GTR, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है GTR, गुड टू रिमेंबर। ये आपके लिए अगर इसको याद रखते हो तो बहुत अच्छा है। सर 1001 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 7 11 और 13, 7 11 और 13, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपको भी अच्छे से लर्न रखना है, ठीक है। चलिएगा, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अब देखो, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको होमवर्क के लिए दूंगा। 156 आपको करना है, 234 आपको करना है। नेक्स्ट यहां से 140 मैं दोनों मेथड से बता चुका हूं, 7429 ये भी आपको करना है, 3825 ये भी आपको करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन कितने दिए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, दोनों ही मेथड से सोल्व करना है। ट्री मेथड भी यूज करना है, साथ ही साथ प्राइम फैक्टर्स मेथड भी यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करना है, ठीक है। अगर आपने यहां से ये अच्छे से फॉलो अप किया है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर हमारा टॉपिक जो था वो था हमारा क्या, यहां से प्राइम फैक्टर सीखना, ठीक है। लो भैया, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर्स से हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल टॉपिक था, ठीक है। प्राइम फैक्टर से कैसे एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं उस बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। देखो, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। एक बारी थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि सर एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं। देखो, अगर आपके पास 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी 2 नंबर ले लो, 41 एंड 21, ठीक है। ये 2 नंबर लिए मैंने, ठीक है। आपको बोला गया है सर एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करो। जैसा कि हमने सीख रखा है, हमने जो सीखा है वो कैसे करते हैं सर, अगर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सुनिए, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आ गया ना, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बताइए ना। देखो बेटा, एलसीएम और एचसीएफ पहले कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद आपको मैं क्या करूंगा, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, साथ ही साथ हम एचसीएफ भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में भी सीखेंगे। लो भाई, ठीक है। इस नंबर के लिए मैं एलसीएम और एचसीएफ जो आपने सीख रखा है मैं वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम क्या सिखाना चाहते हैं, नया क्या सीखेंगे वो भी सीखेंगे। सर एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, इस तरीके से इसको डिवाइड में रखते थे, 21 को भी रखते थे, डिवाइड करना स्टार्ट करते थे, पहले 2 से फिर 3 से, जब तक 2 से किसी नंबर में डिवाइड हो रहा है तब तक करेंगे। सर 2 से 14 में हो रहा है तो 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से 7 होगा, फिर 21 होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद हम 3 से के लिए चेक करेंगे, 2 से 7 में भी डिवाइड नहीं हो रहा, 21 में भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से जब आप चेक करने जाओगे यहां से, ठीक है, 3 से चेक करने जाएंगे तो आपको यहां से पता चलेगा, देखो यहां से 3 से करिए, 3 से 21 डिवाइड हो रहा है, 7 इंटू कितना हो जाएगा 7, अगेन 7 से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, 1 1, तब तक करते जाना है जब तक सारे के सारे नंबर के लिए 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इसके मुझे फैक्टर्स यहाँ पे पता चल गए। सर एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम जो होता है इन सब का मल्टीप्लीकेशन होता है, किनका, जो हमने डिवाइड जिनसे किया है इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू यहाँ से क्या होगा 7, ठीक है। यही हमारा एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है। हमने बचपन में ऐसे ही सीख रखा है सर, ठीक है। आज हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाएंगे। पहले हम एक बेसिक सीख लेते हैं, इसके बाद हमने एचसीएफ कैसे सीखा है सर। एचसीएफ के लिए मैं क्या करता था सर, बचपन में अलग अलग क्या करते थे, इनको डिवाइड करते थे, पहले 2 से, फिर 7 से, ठीक है, फिर उसके बाद 1, ठीक है। यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, यहां से 14 कैन बी रिटन लाइक दिस वन, 2 इंटू 7, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। चलो फिर मैं क्या करता था, ऐसे दूसरा नंबर जो है हमारा 21 है, इसको भी सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करता था, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 7 आया, फिर 7 से डिवाइड किया फिर 1 आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 21 के जो फैक्टर्स बने वो क्या बने, 3 इंटू 7, ठीक है। चलो अब क्या करते थे, एलसीएम एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे सर, हम यहाँ पे कॉमन पेयर बनाते थे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाते हैं। देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो 7 7 का क्या बन गया, यहाँ पे फैक्टर बन गया है, ओ सॉरी पेयर बन गया है। तो पेयर में से एक नंबर ले, और बाकी किसी नंबर का कोई पेयर बन नहीं रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या लिख देते थे, एचसीएफ विल बी 7, क्या होगा 7, यही हमारा एचसीएफ होता था, ठीक है। इस तरीके से हम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते थे, ठीक है। चलो आज से ये मेथड भूल जाओगे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब याद रखना सर, इसके एलसीएम और एचसीएफ कितना हो गया, 7 3 जा 21 इंटू 2 42, ठीक है। इसका एलसीएम आ रहा है 42 और एचसीएफ आ रहा है 7, ठीक है। यही आंसर आने वाले हैं जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिखाने जा रहा हूं, देखिए कैसे। चलो लो भाई, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, आप तो सिंपली 14 और 21 जैसे 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, एक बारी मैं इसको बेसिकली एक चीज़ और बताना भूल गया, ठीक है। पहले वो देखो, ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है। देखो 7 वो हाईएस्ट नंबर है, 7 क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है। इसका मीनिंग ये होता है, सुनिएगा, मैं एचसीएफ का मीनिंग समझाने जा रहा हूं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों नंबर में एग्जिस्ट करता हो। अगर 2 से ज्यादा नंबर हैं, जैसे 3 है 4 है 5 है, तो पांचों में एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ एचसीएफ, ठीक है। चलो एलसीएम क्या है सर, एलसीएफ वो कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल है सर, ये वो कॉमन नंबर है जिसमें इन दोनों नंबर का पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। क्या 14 की टेबल में 42 आता है, आता है सर, 3 टाइम आता है। 14 इंटू 3 क्या होता है, 42 होता है। क्या 21 की टेबल में 42 आता है, सर आता है। ये वो लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, सबसे छोटा। बड़े से बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें तो छोटे से छोटा पता करना है, ठीक है। इससे पहले कोई भी नंबर 42 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता
जिसमें 14 का भी पूरा पूरा डिवाइड हो और 21 का भी पूरा पूरा डिवाइड हो। चेक करके देख लो, 42 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है। अगर 42 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसमें दोनों ही नंबर 14 और 21 दोनों का क्या हो सकता है, प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है। समझ गए मेरा मतलब? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें जो नंबर जिनका मैं एलसीएम कैलकुलेट करने जा रहा हूं उनका पूरा पूरा डिवाइड होता है। समझ गए? एचसीएफ वो नंबर होता है, ठीक है, जिसमें अगर मैं इन नंबर्स को, एचसीएफ वो नंबर होता है अगर एचसीएफ का डिवाइड इन दोनों नंबर में करता हूं, करके देख लो, 7 से डिवाइड 14 हो जाएगा, 7 से 21 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हाईएस्ट वो कॉमन फैक्टर है जिसको आप उन नंबर्स में डिवाइड कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? प्रैक्टिकल मीनिंग यही होता है इसका। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलो देखो, प्राइम फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। सर प्राइम फैक्टर से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखा दीजिए। देखिए 14 और 21 सेम लेता हूं, ठीक है। 14 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। अगर आप 21 के फैक्टर्स करने जाओगे तो ये आएंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां से एलसीएम कैलकुलेट करना है और एक एचसीएफ भी करना है। आज के बाद आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, देख लेना चाहिए, क्योंकि ये आसान है, बहुत इजी है। इसमें पेयर बनाने नहीं होते, ठीक है, इसमें एक साथ डिवाइड नहीं करना होता। सेपरेटली जितने नंबर्स का मुझे एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है उन सबके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो इजीली, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है सर कितने टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कितने टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं एलसीएम के लिए। सर मैंने देखा 2 है, 2 इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 3 भी है अलग से। तो सर इसमें एक तो 2 है, एक 3 है और एक 7 है। ये 3 तरीके के प्राइम फैक्टर्स है। हो सकता है 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी नंबर के लिए, 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 कितने भी टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब एलसीएम कैलकुलेट करने जा रहे हो तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठानी है। आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल सर हाईएस्ट पावर कैसे, जैसे यहां 2 का पावर कितना है, 1 है, यहां तो 2 है ही नहीं, तो 2 को ले लो इस तरीके से, हाईएस्ट लेना है। अब इसमें तो है नहीं 2 पावर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पावर 3 होता तो यहाँ पे 2 पावर 3 को हम लेते, इसको नहीं लेते। 7 का पावर देखो दोनों में इक्वल है, अगर दोनों में इक्वल है तो ले लो ना भाई एक को, 7, ठीक है। 3 को चेक करो, 3 के लिए क्या है, 3 का पावर सर यहाँ पे 1 है और 3 यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 3 की पावर 1 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। कितना आएगा, 42। यही आ रहा था क्या, यही आ रहा था क्या। नेक्स्ट एचसीएफ के लिए क्या करना है, आपको कॉमन जो फैक्टर्स हैं उसकी लोवेस्ट पावर को लेना है। लोवेस्ट पावर का मतलब क्या हुआ सर, यहां पे देखो कॉमन है क्या, 2 तो सर इसमें है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, बट 7 है, तो 7 की लोवेस्ट पावर को ले लो। सर लोवेस्ट पावर मतलब 7 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 7 का पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है सर, 1 ही है, दोनों में सेम हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगा, तो मिनिमम पावर वाला लेना है, वही आपका क्या है, यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा भाई, बहुत आसान सा है, टफ नहीं है। एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी टाइप के डाउट्स हैं, ठीक है। देखो कलर अलग ले लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आए। देखो भाई थोड़ा सा पानी, यहां पे लिखा हुआ है 3 नंबर और तीनों नंबर के मुझे एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो भाई एक चीज याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो अब आपने जो सीख रखा है आज तक, लाइक सर मैंने एलसीएम और एचसीएफ ऐसे कैलकुलेट करना सीखा, मुझे वही अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है बेटा। अब आपको वो मेथड थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है और रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन है ट्री मेथड से बोला गया है और आप अपने लिए वो जो नॉर्मल मेथड आपने बचपन से सीखा वो यूज कर रहे हो, तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है। चलो देखो
चेक करिए, देखिए 144 के पहले प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली 144 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकता हूं, कैसे सर? 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है। आप चाहें तो साइड में इस तरीके से, चलो मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, बेसिक से अच्छे से ही सिखा देते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेंगे। ये आपको आता है, 2 से डिवाइड करेंगे सर, कितना आएगा? 72 आएगा सर। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तब तक करते जाना है जब तक 2 से डिवाइड हो। फिर 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करना है, 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 1 से, ठीक है। सर मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स पता चल गए फाइनली, वेरी गुड बेटा, पता चल गए तो लिख दो इनको। देखो कैसे सर, इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे सेम नंबर से सेम कलर यूज करेंगे। 144, देखो 144 के जो प्राइम फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम है, तो 2 पावर 4 लिख दूं क्या इसको? वेरी गुड, 2 पावर 4 लिखा। 3 कितने टाइम है सर? 2 टाइम है, तो 3 पावर 2 लिख दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है सर? चलो आगे बढ़ते हैं। 180, लो भाई 180 हमारा तो फेवरेट है ना, ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया कितना आया? 90, फिर 2 से डिवाइड किया सर, फिर कितना आया यहाँ पे? 45, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 15 3 जार क्या होता है? 45 होता है। फिर 3 से डिवाइड किया सर, 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 1 आया। यहाँ मुझे प्राइम फैक्टर्स पता चल गए हैं, किसके? 180 के, ठीक है भाई। 180 ये लिख दिया मैंने, 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या है सर? 2 पावर 2 इंटू क्या है यहाँ से? 3 पावर 2 इंटू 5। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? 192। 192 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 2 मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से यूज कर रहा हूँ। बाकी आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके का फॉर्मेट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप फैक्टर्स लिखोगे, बताएंगे वो भी कैसे। देखो 192 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 9 एंड 1 जाएगा 6, 96। 96 का डबल 192 होता है। फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ से कितना? 4, 8 आया। फिर 2 से डिवाइड किया सर 24 आया। फिर 2 से डिवाइड किया सर कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। फिर 2 से डिवाइड किया सर, फिर 6 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 1 आया। फाइनली 1 आ गया है। 192 के फैक्टर्स मुझे यहाँ पे पता चल गए हैं सर, क्या होंगे देखिएगा। 192, चलो भाई देखो 2 कितने बार आया है? 5 6 टाइम आया, 2 पावर 6 इंटू यहाँ से 3 कितने बार आया है सर? 1 बार आया है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या मैं इसको रब कर दूं? क्या मैं इसको क्लियर कर दूं? क्यों? क्योंकि मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों लिखने हैं, या फिर मैं यहां भी लिख सकता हूं, इट्स ओके। लो भाई इधर आ जाओ, देखो देखो देखो, एलसीएम आने वाला है, जादू होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा बेटा जितने तरीके के नंबर्स हैं एक बार इनको देख लेते हैं, कितने तरीके के नंबर्स हैं सर? 2 एक प्राइम फैक्टर है, एक 3 जो है एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो एक 2 है, एक 3 है, एक आपका 5 है, एक आपका यहाँ पे बस इतना ही है, 2 3 5, 2 3 5, और कोई भी तरीके का नहीं है। इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 5 है, इसमें 2 है और 3 है, ठीक है। मुझे पता चल गया सर कितने टाइप के हैं, 2 है, 3 है, 5 है। बेटा एक एक करके पहले 2 का नंबर लेते हैं। देखो 2 का पावर चेक करो, 2 का पावर चेक करो, आपको क्या नजर आता है सर? 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 6 है, कौन सी बड़ी है? मैंने कहा एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेना है, तो बताइए 2 पावर 4 बड़ी, 2 पावर ज्यादा से ज्यादा पावर को लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है सर? 2 पावर 6 है। क्या है? 2 पावर 6। लो भैया 2 पावर 6 यहां पे लिख दिया। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 के लिए सर 3 का पावर देखो, 3 का सर पावर मैंने चेक किया 1, यहाँ 2, यहाँ 2, तो मैक्सिमम तो 2 ही हुई ना भाई 3 की पावर, तो यहां से 3 पावर 2 ले लिया। नेक्स्ट अब सर 5 के लिए चेक करते हैं। सर 5 या तो है ही नहीं, या भी नहीं है, यहाँ तो है, तो है जिसको लिख दो। लो भैया 5 यही आपका एलसीएम है।
यही आपका एलसीएम है बेटा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा। क्या आएगा? बड़ा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज पूछेगा आपसे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, नहीं करना। मुझे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पूछा गया है। स्मार्ट होगा आपका एग्जामिनर, काफी स्मार्ट है, डोंट वरी। एलसीएम एचसीएफ, सर एचसीएफ भी सिखा दीजिए ना। लो भैया एचसीएफ भी सिखा देते हैं, बहुत आसान, एचसीएफ भी सिखा दो। लो देखो एचसीएफ में क्या करना है, जितने टाइप के, अब यहाँ पे एचसीएफ में कॉमन चेक करना है बेटा। कॉमन चेक करते हैं बेटा। 2 यहाँ देखो, एक बारी इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं करेंगे। देखो 2 पावर चेक करो यहाँ से, यहाँ 2 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर है 2, और यहाँ 2 पावर 6। सर तीनों में 2 आ रहा है ना। इनमें तीनों में जो कॉमन वाला है उसमें भी लोवेस्ट लेना है। यहाँ 2 पावर आ रहा है सर, 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 प्राइम फैक्टर है, यहाँ भी है, बट इन तीनों में पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 6 है, सबसे कम कौन सी? 6 नहीं, 2। सबसे छोटी कौन सी है? 2 पावर है। तो बेटा इसको ले लो, कंसिडर करिए लाइक दिस वन, सर 2 पावर 2 इंटू। नेक्स्ट अब 3 को चेक करते हैं। सर 3 है क्या तीनों में? होना चाहिए, अगर नहीं है तो छोड़ देना। 5 के लिए चेक करेंगे। देखो 3 को चेक किया, सर 3 पावर 2 है, बिल्कुल है सर, 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है। सबसे कम कौन सी है? 2 2 1। कौन सा सबसे छोटा? 3 पावर 1। लो भैया 3 ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सर आगे क्या है? 5 है। सर मैंने 5 देखा, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, किसी एक में भी नहीं हुआ तो खत्म, हटा दो उसको, बस हो गया सर। यहाँ से हमारा एचसीएफ आ चुका है। लो अरे रे 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 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 पावर 2 4 इंटू 3 क्या होगा? 12। तो हमारा जो एचसीएफ होगा सर वो 12 होगा। 12 वो नंबर है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको आप 12 को चाहे भले इसमें डिवाइड करो 12 का, चाहे 180 में डिवाइड करो, 192 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा बेटा। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो नंबर है आप 144 से डिवाइड करोगे इस नंबर को, एलसीएम को, तो पूरा डिवाइड होगा। 180 से भी डिवाइड करोगे तब भी पूरा डिवाइड होगा, 192 से करेंगे तब भी पूरा डिवाइड होगा। तो क्या आपको मैं ऐसा कंसीडर कर लूं सर एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना आ गया है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया क्या? यहां तक सभी को समझ में आया क्या? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन बेटा आपके लिए होमवर्क है। लो भैया सर होमवर्क बहुत देते हो आप। होमवर्क बेटा, बिना होमवर्क बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। आपको तो मैं छोटा दे रहा हूं, मैंने 3 नंबर का कैलकुलेट किया, आप 2 का तो कैलकुलेट कर सकते हो। करो बेटा करो, आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? 12 21 15 का भी करना है, वही सेम मेथड से। ठीक है, क्या करना है? सेम मेथड से 12 के फैक्टर्स लिखना, 21 के फैक्टर्स लिखना, 15 के फैक्टर्स लिखना बेटा। ठीक है, और उनमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 12 कैन बी रिटन 2 इंटू 3। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको भी ऐसे इजीली आएगा ये। 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। चेक कर लो, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऐसे ही एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 2 पावर 2 है, और 2 पावर तो कहीं है नहीं, तो 2 पावर 2 पूरा पूरा। ठीक है, इंटू यहाँ से देखो 3 पावर, यहाँ पे 3 पावर मैक्सिमम क्या है? 3 है सर। ठीक है, 7 देखो, 7 1 टाइम आया है और 5 1 टाइम है, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम। तो आई होप सो आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन आपको ये होमवर्क मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं यहाँ से, एक और होमवर्क काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा बेटा करना है, सभी को करना है। 1260 एंड 1260 एंड 1 टाइम। ऑटो फोकस। आपका जो नंबर है 1260 एंड 1680। नेक्स्ट देखिए,
अब मैं आपको रिलेशनशिप सिखाने जा रहा हूं। देखो आपने एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक रिलेशनशिप होता है एलसीएम और एचसीएफ में, वो भी सिखाने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से डिजाइन होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बेटा बहुत आसान सा है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, आई हैव टू नंबर, इफ आई हैव टू नंबर्स, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये दो नंबर के लिए ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, याद रखना, दो से ज्यादा नंबर के लिए नहीं। तो याद रखना बेटा इन दोनों का क्या, दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू, नंबर को नीचे लिख देता हूं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। सर सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर है क्या ये? देखो मैंने इसको फर्स्ट नंबर बोल दिया है और इसको सेकंड नंबर बोल दिया है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर जो होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, कहने का मतलब ये कह रहा हूं, ठीक है, उनके एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए कोमा बी, इसके इक्वल होता है। यही आपका रिलेशनशिप है। और अगर इसको आगे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, देखो ए इंटू बी, एक नंबर ए है एक बी है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिएगा, अगर आपके पास दो नंबर है, एक ए है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 9 6 16 21, ठीक है, ऐसे दो नंबर्स, दो नंबर हैं ए और बी जिनको मैंने नेम दिया है। नेम आप चाहो तो PQ दे सकते हो। ए और बी जो है दोनों आपके एनसीईआरटी में जो है ए और बी से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए मैंने भी इसको क्या कंसीडर किया है, ए और बी से कंसीडर किया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चाहो तो PQ से भी कर सकते हो। ए और बी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों के एलसीएम और उन दोनों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऐसा मैं प्रूव करूंगा। देखो कैसे, सुनिए, इसी को हम प्रूव करेंगे, देखो कैसे। नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए है। कोई भी दो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किए हैं उनके ले लेते हैं। दो वाला कहाँ गया, 41 21, देखो ये रहा, ठीक है, 14 और 21, ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इनका एलसीएम और एचसीएफ मुझे दोनों पता है, ठीक है। लो भैया, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है पहले एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मेरे पास दो नंबर है, एक 14 और एक 21, ठीक है, ये ए है और ये बी है बेटा, ठीक है, एक ए है और एक बी है, दो नंबर है, ठीक है। अब मुझे वो रिलेशनशिप देखना है कि सर वो वेरीफाई होता है या नहीं होता। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मुझे पता है सर दोनों नंबर के, अगर मैं दोनों नंबर को यहाँ से क्या कर दूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ऐसा हमारा रिलेशनशिप कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। चेक करते हैं बेटा, एक ए ये रहा, बी ये रहा। अभी मुझे इसका एलसीएम भी पता है, एलसीएम कितना आया था, 42 आया था, और एचसीएफ इसका कितना आया था, थोड़ी देर पहले किया ये एग्जाम्पल, कितना आया था सर, 7 आया था, ये आए थे दोनों, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो मैं क्वेश्चंस की वेरिएशन क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर के एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन है और एक नंबर गिवन है, इन दोनों में से हो सकता है, जैसे ए दिया हुआ है, बोलेगा सेकंड नंबर कैलकुलेट करो। समझ गए पहला तरीका समझ में आ गया क्या? दूसरा तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका। सेकंड, सर एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सॉरी सेकंड नंबर गिवन है और फर्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, देखो दोनों नंबर गिवन है, दोनों
नंबर गिवन है और आपसे क्या पूछ लिया गया है, उनका HCF गिवन है और LCM पूछ लिया। समझ गए। फोर्थ तरीका सर क्या हो सकता है, आपको दोनों नंबर्स गिवन है, साथ ही साथ HCF गिवन है, सॉरी LCM गिवन है, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है HCF। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हमें समझ में आ रहा है सर, 4 क्वांटिटी है, पहला दूसरा नंबर, उन दोनों का LCM और HCF 2, 4 हो गई क्वांटिटी। चारों क्वांटिटी में 3 देगा और 1 पूछेगा, हर बार 3 देगा और 1 पूछेगा, 3 देगा 1 पूछेगा, ठीक है। कैसे भी करना है कर लेंगे सर, देखिएगा कैसे। एक बार इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, लो भाई ये एरो हटा देते हैं, लो ठीक है। ये भी हटा देते हैं, लो भाई चलो कट गया। देखो कलर चेंज करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। सर 14 इंटू 21 इक्वल आना चाहिए उन दोनों के LCM और HCF के। 42 इंटू क्या 7, क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है सर? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चलो 14 इंटू 21 कितना होता है, साइड में कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। 14 से किया 14 आया, 2 से किया यहाँ पे कितना आया 28 आया, फिर ऐड किया 9, ठीक है सर। ये तो आ रहा है 294, ठीक है 294। और बेटा इसको डिवाइड मत समझ लेना, हमारे कुछ महानुभव हैं समझ भी लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। 42 इंटू 7 क्या आ रहा है क्या, 7 14 4 1 29, ये भी सर 294 आ रहा। ओ माय गॉड सर आ रहा है, जो आपने रिलेशनशिप बताया ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। समझ रहे हो क्या, दोनों नंबर के प्रोडक्ट, दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, हमेशा हमेशा करेक्ट आएगा, हमेशा प्रूव होगा भाई, रिलेशनशिप है डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। एक क्वेश्चन देखो, गिवन है हमें LCM और HCF, मैंने कहा ना यहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है सर, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। HCF गिवन है सर किसका, HCF तो गिवन है सर 40, LCM गिवन है आपको कुछ ये, और दोनों नंबर दे रखे हैं, ये रहे। कर सकते हैं ना क्वेश्चन सोल्व, बहुत आसान है सर। मुझे पता है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों के LCM A, B इंटू HCF के इक्वल होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हो गया A, B, मुझे A भी पता है B भी पता है। A क्या है सर 2520 है, और B क्या है सर 66600 इक्वल्स टू, LCM कितना है सर इनका, LCM सर LCM देखो 252 इंटू K है, ठीक है। और HCF कितना है सर इनका, HCF 40 है, कितना है 40, और K की वैल्यू आपसे पूछी गई है, पूछ लो ना भाई, K की वैल्यू पूछनी है, किसकी पूछनी है, K का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये जो प्रोडक्ट में कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में 2520 इंटू 66600 अपॉन क्या हो जाएगा 252 इंटू 40। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। देखो काट पीट लो इसको, काटा पीटी कर लो। देखो यहाँ से 0 से 0 काटा, 2 से कटा, ठीक है 2 2 6, ठीक है। और काटते हैं इसको, देखो 2 से अगेन कट रहा है, कितने टाइम 6 3, फिर आगे आगे आगे, फिर 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। 7 से कटेंगे, 7 से नहीं कट रहा, 3 से काटो, 3 से कट रहा है, देखो ये 3 से कटेगा, 3 से काटोगे 8 24 1 3 3 4, ठीक है। ये 3 से कटेगा कितने टाइम, देखो 3 1 2 1 21 21 21 21 की टेबल में 84 आता है क्या सर, बिल्कुल आता है सर, ठीक है। या फिर 7 से काटो इसको, पहले अगर छोटा करना है तो 7 से काट लीजिए 3, और 7 से काटेंगे 1 और 2, ठीक है। फिर आगे 3 से काटोगे, देखो 4 आया, ठीक है, 4 से कट रहेगा। फाइनली देखो इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा सर क्या काट रहे हो। ऊपर तो बच रहा है 6600 और नीचे बच रहा है कितना 4 बच गया, कितना बच गया 4। ये K की वैल्यू आने वाली है, देखो 2 से काटो कितना आएगा 3300, नीचे 2 से काटोगे, फिर 2 से काट दीजिए सर, 2 से काटेंगे अगेन कितना आएगा
2 1 जार 2 1 6 अगेन 1 5 0। तो सर के की वैल्यू फाइनली मेरे पास आ चुकी है और वो है 1650। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, के की वैल्यू आएगी 1650। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेटा, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा है। बाकी ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट डील कर सकते हो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, सबके लिए सब डील कर सकते हैं बेटा। कोई भी एवरेज स्टूडेंट नहीं होता, कोई भी यहाँ कमजोर स्टूडेंट नहीं होता, सबका ब्रेन इक्वल होता है, सब सेम है। ठीक है, चलिएगा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं सर इसी पर बेस। ये क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करूंगा, अभी नहीं क्वेश्चंस। हाँ, एक और चीज मैं डिक्लेयर कर देना चाह रहा हूं, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपका √2, √3, √5 को प्रूव करने वाला है, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आने वाला है, कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाला आने वाला है। 3 इसकी सब वीडियो आएंगे। उसके बाद मैं 10 ईयर्स के सीबीएसई और आरबीएसई में पूछे गए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करूंगा, डील करूंगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद उससे आगे आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। अगर वो देख के जाओगे तो एक भी नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर से कटने वाला नहीं है, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।